रात की तारीकी छाई हुई थी। बाज़ंतीनी सल्तनत का नाकाबिले शिकस्त किला खामोश खड़ा था। किले की दीवारों पर मशअलें जल रही थीं, जबकि अंदर खौफ का आलम था। अचानक एक सिपाही भागता हुआ गवर्नर के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, वो फिर आ गए हैं। गवर्नर ने हैरत से पूछा, कौन? सिपाही ने खिड़की से बाहर इशारा किया। दूर पहाड़ियों पर हजारों मशअलें जल रही थीं और उनके दरमियान एक नौजवान सुल्तान घोड़े पर सवार खामोशी से किले को देख रहा था। वो कोई आम हुक्मरान नहीं था, वो सुल्तान और खान गाजी था। वो शख्स जिसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने अदल और किरदार से दुनिया को हैरान कर देना था। ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। सल्तनत उस्मानिया की तारीख ऐसे बहादुर सपूतों से भरी पड़ी है जिन्होंने इस्लाम के झंडे को दुनिया भर में सरबुलंद किया। इन अजीम हीरोज में एक नाम सुल्तान और खान गाजी का भी है, जो उस्मान गाजी के बेटे थे। बचपन ही से और खान गाजी बहादुरी, अक्ल और क़यादत की सलाहियतों में सबसे नुमाया थे। उन्होंने अपने वालिद के साथ मैदानी जंग में वक्त गुजारा और कम उम्री में ही जंगी हिकमत अमली सीख ली थी। जब उस्मान गाजी की तबीयत आखिरी उम्र में कमजोर होने लगी तो उन्होंने अपने बेटे और खान को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंप दी। तख्त संभालते ही और खान गाजी ने अपने भाई अलाउद्दीन पाशा को बुलाया। हर किसी को लगा शायद सल्तनत तकसीम होगी, शायद भाइयों में जंग छिड़ जाए। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अलाउद्दीन पाशा ने कहा, मेरे भाई, हमारे वालिद ने आपको हुक्मरान मुंतखब किया है। मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि मैं आपका वफादार वजीर बनकर इस्लाम की खिदमत करूं। यही इत्तेहाद बाद में उस्मानियों की सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसी दौरान एक ऐसा किला था जिसे फतह करना नामुमकिन समझा जाता था, बरोसा। यह बाज़ंतीनी सल्तनत का मजबूत तरीन शहर था। इसकी दीवारें आसमान से बातें करती थीं। बड़े बड़े बादशाह इसे फतह करने में नाकाम हो चुके थे, मगर और खान गाजी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 10 साल तक सब्र के साथ शहर का मुहासरा किए रखा। दुश्मन को बाहर से मदद न मिले, इसके लिए 2 नए किले भी तामीर करवाए। वक्त गुजरता गया, किले के अंदर खौफ बढ़ता गया और आखिरकार वो दिन आ गया जब बाज़ंतीनी गवर्नर ने हथियार डालने का फैसला कर लिया। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। जब फातेह फौज शहर में दाखिल हुई तो लोग कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब कत्लो गारत होगी, घर जल जाएंगे। मगर उसी वक्त सुल्तान और खान गाजी ने घोड़े से उतरकर ऐलान किया, आज किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जो यहां रहना चाहे अमन से रहे और जो जाना चाहे उसे हिफाजत के साथ रुखसत किया जाए। यह सुनकर पूरा शहर हैरान रह गया। बाज़ंतीनी गवर्नर सुल्तान के अदल और इखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। यह फतह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये दिलों की फतह थी। जब उस्मान गाजी को अपनी बेटी की कामयाबी की खबर मिली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने वसीयत की कि उन्हें बरोसा में दफन किया जाए और खान गाजी ने अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरी की और बरोसा को उस्मानियों का पहला दारुल हुकूमत बना दिया। लेकिन सुल्तान सिर्फ फतूहात तक महदूद नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी फौज कायम की जिसने बाद में दुनिया को हिलाकर रख दी। यानी चरी, ये दुनिया की पहली बाकायदा पेशावर फौज थी। इन सिपाहियों की जिंदगी सिर्फ इस्लाम और जिहाद के लिए वक्फ थी। इसी फौज ने बाद में यूरोप के बड़े बड़े किले फतह किए और खान गाजी ने मदरसे, मसाजिद, मुसाफिर खाने और बाजार बनवाए ताकि अवाम को तालीम, इंसाफ और सहूलतें मिल सकें। फिर एक दिन उन्होंने वो कदम उठाया जिसने उस्मानियों को यूरोप के दरवाजे तक पहुंचा दिया। उन्होंने दर्राए दानियाल उबूर करके गीली पोली फतह कर लिया। यही वो रास्ता था जिसने कई साल बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह के लिए किस्तंतनिया की फतह आसान बनाई। और खान गाजी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक ऐसा रहनुमा थे जिन्होंने अपने किरदार, अदल और दूरअंदेशी से एक छोटी रियासत को अजीम सल्तनत में बदल दिया। और शायद इसीलिए तारीख आज भी उनका नाम इज्जत से लेती है, क्योंकि तलवारें सिर्फ जंग जीतती हैं, मगर किरदार दिल जीतता है। अगर आपको ये ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग इस्लामी तारीख के अजीम हीरोज को जान सकें। और कमेंट्स में जरूर बताएं अगली तारीखी कहानी आप किस अजीम मुसलमान हीरो के बारे में सुनना चाहते हैं।